हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर SKH बिजनेस इंस्टीट्यूट पर। सो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोहम्मद जफर एंड आई होप यू पीपल आर डूइंग ग्रेट एंड लर्निंग इंग्लिश इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो फ्रेंड्स, अगेन आज का अपना ये 11th लेक्चर है। आज के अपना 11th लेक्चर है। इस लेक्चर में आज हम देखेंगे नाउन। नाउन बहुत बेसिक टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पोकन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एटलीस्ट हमें बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए ना। ये मार्कर है, एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए नाउन है या प्रोनाउन है। जफर है, जफर क्या है, एक नाउन है या प्रोनाउन है, तो ये नॉलेज हमें होनी चाहिए। सो वी आर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। ये सब बेसिक नॉलेज हमें होनी चाहिए। वैसे भी आप ये 5th 6th क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं नाउन क्या है, तो आप सिंपल डेफिनेशन मुझे बताएं। आप जानते हैं तो नाउन क्या है? A noun is a name of a person, place और thing, यानी किसी जगह, किसी वस्तु, किसी स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं, यानी कि इन हिंदी आई वुड से संज्ञा कहते हैं। तो आई होप आप जानते हैं। यानी कि अपने माइंड में एक चीज़ रखेगी, हम किसी भी चीज़ की नेमिंग कर रहे हैं, यानी किसी भी चीज़ का नाम दे रहे हैं, उसे हम नाउन कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन पे ध्यान दें। हाँ, नाउन इज name of a person, place or things, quality, condition and action। उसे हम नाउन कहते हैं, ठीक है। अ नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन, उसे हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझें। एग्जाम्पल लेते हैं हम। फर्स्ट लेते हैं हम पर्सन का, यानी कि पर्सन, ठीक है। एंड सेकंड है प्लेस, जगह, ठीक है। एंड थर्ड है थिंग्स, यानी कि वस्तु, ठीक है। फोर्थ क्वालिटी, ठीक है। एंड फिफ्थ कंडीशन एंड लास्ट एक्शन, ठीक है। अब एग्जाम्पल लें पर्सन। पर्सन में एग्जाम्पल ले सकते हैं मेरा, ठीक है। जफर, जफर क्या है? एक नाउन है। प्लेस मुरादाबाद, ठीक है। आप कोई सी भी जगह का नाम ले सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। मुरादाबाद एक क्या है? नाउन है। एंड थिंग्स वस्तु, मार्कर ले सकते हैं। मार्कर क्या है? मार्कर एक नाउन है। क्वालिटी, क्वालिटी क्या होती है? विशेषता, यानी कि लेट्स सपोज मैं ईमानदार हूँ, यानी कि हॉनेस्ट, तो हॉनेस्ट क्या है? एक नाउन है, ठीक है। कंडीशन यानी कि स्थिति, यानी कि लेट्स सपोज इलनेस, यानी कि बीमारी, बीमारी क्या है? एक नाउन है। एक्शन, अब एक्शन ये वो एक्शन नहीं है, काम, ठीक है। अब हम नाउन के केस में एक्शन को देख रहे हैं। एंड लेट्स टॉक अबाउट मूवमेंट। मूवमेंट क्या है? एक नाउन है। तो ये होगा इसके एग्जाम्पल, ठीक है। तो सिंपल एक डेफिनेशन देता हूँ मैं आपको। आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन यानी कि पता लगाना। नेमिंग यानी नेमिंग का, ठीक है। किसी भी चीज़ को नेमिंग देना यानी नाम देना, उसे हम कहते हैं नाउन, ठीक है। ये मार्कर है, इसका हमने नाम दिया मार्कर। ये क्या है? नाउन है। जफर, जफर क्या है? एक नाउन है, ठीक है। एंड लेट्स टॉक अबाउट आप निज़ाम में, निज़ाम क्या है? एक नाउन है। और लेट्स टॉक अबाउट बहुत सारे बॉयज़ हैं, तो बॉयज़ क्या है? नाउन है। गर्ल्स क्या है? गर्ल्स भी नाउन है, ठीक है। ये सब क्या है? नाउन है। अब आते हैं नाउन के टाइप्स। नाउन के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। नाउन, नाउन फर्स्ट काउंटेबल नाउन, ठीक है। फर्स्ट इज काउंटेबल नाउन एंड सेकंड वन इज अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। काउंटेबल नाउन यानी कि विच कैन बी काउंटेड, जिसे हम गिन सकते हैं, ठीक है। काउंटेबल नाउन जिसे हम गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिसे हम नहीं गिन सकते, बहुत ही अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन में एग्जाम्पल हेयर, बालों को नहीं हम गिन सकते। फॉर एग्जाम्पल स्टार, हम तारों को नहीं गिन सकते। वो अपने क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन में तीन
टाइप्स आते हैं। द फर्स्ट आता है प्रॉपर नाउन। ठीक है, अभी डेफिनेशन लिखेंगे हम डिटेल में। ठीक है, प्रॉपर नाउन द फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, एंड सेकंड है कॉमन नाउन, एंड द थर्ड वन इज कलेक्टिव नाउन। ठीक है, कलेक्टिव नाउन। अब आते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अब अनकाउंटेबल नाउन में दो आते हैं। द फर्स्ट इज मटेरियल नाउन। मटेरियल यानी नाम से पता चल जाए, मटेरियल यानी धातु की बात होगी एंड पदार्थ की बात होगी। एंड सेकंड इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, सो ये हमने नाउन के बारे में पढ़ा। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे काउंटेबल नाउन की डेफिनेशन एंड उसके टाइप्स फर्स्ट, एंड देन पढ़ेंगे अनकाउंटेबल नाउन के बारे में, देन उसके टाइप्स। अब मुझे बताएं, आपको कोई डाउट? नाउन आप समझ गए नाउन क्या होती है? यानी किसी भी चीज़ की हम नेमिंग कर रहे हैं, वो क्या है? सिंपल नाउन है। ठीक है, आप मेरी नेमिंग कर रहे हैं, आप मेरे नाम से बुला रहे हैं जफर। जफर क्या है? एक नाउन है। अगर मैं अपने दोस्तों के साथ खड़ा हूँ यानी कि बॉयज़, तो बॉयज़ भी क्या है? एक नाउन है। ठीक है, अभी नोट कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे काउंटेबल नाउन से और उसके टाइप्स, एंड देन स्टार्ट करेंगे अनकाउंटेबल नाउन से और फिर उसके टाइप्स। ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, विद एग्जाम्पल नोट करें। ओके, सो फर्स्ट नाउन में अपना है फर्स्ट काउंटेबल नाउन। ठीक है, काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन की डेफिनेशन क्या है? द नाउन विच कैन बी काउंटेड। ठीक है, जिसे हम गिन सकते हैं, विच कैन बी काउंटेड, जिसे हम गिन सकते हैं, वो अपनी होती है काउंटेबल नाउन। ठीक है, अपने माइंड में रखें। काउंटेबल नाउन यानी कि जिसे हम गिन सकते हैं। हिंदी में लिख सकता हूँ, जिसे हम गिन सकते हैं। ठीक है, जिसे हम गिन सकते हैं, वो अपनी क्या है? काउंटेबल नाउन है। ठीक है, काउंटेबल नाउन में फर्स्ट क्या आता है? ठीक है, फर्स्ट आता है प्रॉपर नाउन। फर्स्ट आता है प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर यानी प्रॉपर, नाम से पता चल रहा है, नहीं प्रॉपर। ठीक है, डेफिनेशन क्या होगी? द नाउन which denotes proper place और things। ठीक है, उसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। एग्जाम्पल के थ्रू समझें। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है जफर। ठीक है, द नाउन विच डिनोट्स प्रॉपर प्लेस और थिंग्स। ठीक है, प्रॉपर पर्सन भी हो सकता है। ठीक है, आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं पर्सन। ठीक है, यहाँ पर्सन भी लिख सकते हैं, पर्सन पर्सन। ठीक है, जफर। जफर क्या है? एक प्रॉपर नाम। आप मेरे प्रॉपर नाम से मुझे बुला रहे हैं, तो यानी ये क्या है? एक प्रॉपर नाउन। ठीक है, द नाउन विच डिनोट दर्शाता है प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर जगह को, वस्तु को और पर्सन को। ठीक है, अब जगह की बात लें। लेट्स टॉक अबाउट रामपुर। रामपुर क्या है? रामपुर एक प्रॉपर नाउन है क्योंकि हम उसके नाम से बुला रहे हैं। ठीक है, एंड सेकंड एग्जांपल, वस्तु का नाम लें आप, एंड आप ले सकते हैं कि एंड कुरान। ठीक है, कुरान। अगर मैं कहता बुक, बुक वो होगी कॉमन नाउन जो कि अभी अभी हम पढ़ेंगे, बट मैं कह रहा हूँ कुरान, हम उसके नाम से बुला रहे हैं, यानी प्रॉपर कुरान एक ही है ना, तो वो क्या हो गया? कुरान यानी कि प्रॉपर नाउन। गेटिंग माय पॉइंट? तो सिंपल अपने माइंड में रखें, द नाउन विच डिनोट्स प्रॉपर प्लेस, यानी प्रॉपर प्लेस और थिंग्स, उसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट, मैं कह रहा हूँ आपसे गंगा। ठीक है, गंगा क्या है? गंगा एक रिवर है। अगर मैं रिवर कहता तो बहुत ही कॉमन नाउन, अभी हम पढ़ेंगे, बट मैं उसके नाम से बुला रहा हूँ गंगा, तो वो क्या होगी? प्रॉपर नाउन। एंड यमुना। ठीक है, यमुना, यमुना हम उसके नाम से बुला रहे हैं,
तो वो क्या होगी, प्रॉपर नाउन। यानी कि सिंपल अपने माइंड में रखें, जब भी हम किसी को किसी के नाम से बुलाते हैं तो वो अपनी क्या होती है, प्रॉपर नाउन। ठीक है, सेकंड है अपना कॉमन नाउन। सेकंड कॉमन नाउन। कॉमन नाउन द नाउन which denotes common places, person और things। वो अपनी क्या है, वो अपनी है कॉमन नाउन। एग्जाम्पल की तरह समझें, एग्जाम्पल है बॉयज, ठीक है, बॉयज एंड सेकंड गर्ल्स, ठीक है, बॉयज। तो बॉयज में लड़के बहुत सारे हो गए, यानी एक ग्रुप हो गया। गर्ल्स यानी गर्ल्स में एक पर्टिकुलर लड़की की बात तो नहीं कर रहा हूँ, लेट्स टॉक अबाउट बॉयज, मैं खाली जफर की बात तो नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे लड़के हैं। तो यानी कॉमन यानी कि सामान्य है, यानी द नाउन विच डिनोट्स कॉमन प्लेसेस, यानी समान। ठीक है, तो बॉयज गर्ल्स, ठीक है, इसकी एक सेकेंड डेफिनेशन ले सकते हैं आप, जनरली। ठीक है, जनरली represent same kinds of group। ठीक है, जनरली रिप्रेजेंट करता है सेम काइंड्स ऑफ ग्रुप को। ठीक है, सेम काइंड्स ऑफ ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल लें आप, बॉयज गर्ल्स एंड मैन। ठीक है, मैन, ठीक है, आदमी। आदमी में मैं किसी एक पार्टिकुलर आदमी की बात तो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, वो कोई से भी हो सकता है। ये सब क्या है, अपने एग्जाम्पल कॉमन नाउन के। और मोर एग्जाम्पल आप सोचें, आप समझे हैं थोड़े बहुत। तो प्रॉपर नाउन में यानी हम किसी के प्रॉपर नाम से बुला रहे हैं तो वो प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन यानी कि समान है, ठीक है, जनरली रिप्रेजेंट सेम काइंड्स ऑफ ग्रुप। ठीक है, उसे हम कहते हैं कॉमन नाउन। एग्जाम्पल लें, मैन एंड आप ले सकते हैं बॉयज एंड गर्ल्स एंड आप ले सकते हैं सिटी। सिटी यानी कि शहर। यहाँ एक पार्टिकुलर शहर की बात थोड़ी नहीं हो रही है, जैसे यहाँ रामपुर की बात हो रही है, उसका हमने नाम लिया तो वो एक प्रॉपर नाउन हो गया। बट यहाँ हम सिटी की बात कर रहे हैं, क्या पता कौन से शहर की बात कर रहे हैं, यानी कॉमन है। एंड विलेज एंड रिवर, ठीक है, यहाँ हम नाम लेके पुकार रहे हैं गंगा यमुना, बट यहाँ हम रिवर कह रहे हैं तो रिवर क्या है, ग्रुप हो गया ना, सेम काइंड ऑफ ग्रुप, उसे हम कहते हैं कॉमन नाउन। एंड थर्ड आता है अपना लास्ट काउंटेबल नाउन में कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, ठीक है, नाउन से पता चल रहा है कलेक्टिव यानी कि कलेक्ट करना। ठीक है, द नाउन विच डिनोट्स, ठीक है, द नाउन विच डिनोट्स ग्रुप ऑफ पर्सन, ठीक है, विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन और अदर क्रिएचर्स एंड, ठीक है, डेफिनेशन पे ध्यान दें, द नाउन विच डिनोट्स यानी वो नाउन जो दर्शाती है ग्रुप ऑफ पर्सन यानी ग्रुप ऑफ पर्सन को और अदर क्रिएचर्स को और कलेक्शन ऑफ थिंग्स एंड, ठीक है, एंड कलेक्शन ऑफ थिंग यानी कि कलेक्शन ऑफ थिंग यानी कि चीजों की इकट्ठा होने को, ठीक है, उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। एग्जाम्पल के थ्रू समझें, एग्जाम्पल आप ग्रुप ऑफ पर्सन में एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है, तो ग्रुप ऑफ पर्सन में एग्जाम्पल हो गया अ स्टूडेंट ऑफ ग्रुप, ठीक है, स्टूडेंट्स ऑफ ग्रुप, ठीक है, स्टूडेंट का ग्रुप, ठीक है, एंड कलेक्शन ऑफ थिंग यानी कि चीजों में, इसका एग्जाम्पल हो गया अ बंच ऑफ फ्लावर, अ बंच ऑफ फ्लावर, ठीक है, अ बंच ऑफ फ्लावर हम कह सकते हैं अ लाइब्रेरी ऑफ बुक,
अ लाइब्रेरी, ठीक है, अ लाइब्रेरी बुक आप कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं टीम, स्टाफ, ठीक है। ये सब क्या है अपने कलेक्टिव नाउन के टाइप एग्जाम्पल है, इसके एग्जाम्पल है कलेक्टिव नाउन के, ठीक है। अ लाइब्रेरी, अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, ठीक है। वो जो किताबें लाइब्रेरी में होती हैं उन सबको लाइब्रेरी में बुक इकट्ठा होती हैं, ठीक है, तो कलेक्ट होती है ना, उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। अब बंच ऑफ फ्लोवर यानी कि फूलों का झुंड, ठीक है, उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन, क्योंकि एक समूह है, ठीक है। डेफिनेशन में ध्यान दें, द नाउन विच डिनोट्स ग्रुप ऑफ पर्सन, जो ग्रुप ऑफ पर्सन को डिनोट्स करता है, जैसे कि एग्जाम्पल लें स्टाफ, स्टाफ में बहुत सारे आ गए। एंड सेकंड टीम, टीम में बहुत सारे आ गए। एंड थर्ड आर्मी, आर्मी में बहुत सारे आ गए। ये सब किसके एग्जाम्पल है? ये सब कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल है। तो आई होप आप समझ गए कि प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है एंड कलेक्टिव नाउन क्या है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अनकाउंटेबल नाउन की ओर, तो आप ये नोट कर सकते हैं, ठीक है। देखो इतना हार्ड नहीं है, हम किसी का नाम दे रहे हैं, किसी की नाम से पुकार रहे हैं, तो वो प्रॉपर नाउन। जो चीज़ कॉमन है, समान है, जैसे कि एक ग्रुप में समान है, जैसा विलेज है, हमें नहीं पता कि कौन सा विलेज है, दुनिया में बहुत सारे गांव हैं, सिटी शहर, दुनिया में बहुत सारे शहर हैं, हम एक पार्टिकुलर नाम से उसे नहीं पुकार रहे, तो वो क्या है? कॉमन नाउन। एंड कलेक्टिव नाउन, जब भी हम एक समूह की बात करेंगे यानी कि एक झुंड की बात करेंगे, उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन, सिंपल। अब हम बढ़ते हैं अनकाउंटेबल नाउन की ओर, ठीक है। फिर सेकेंड है अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। सेकेंड इज अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, नाम से पता चल रहा है जिसे हम नहीं गिन सकते। डेफिनेशन क्या होगी? द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, ठीक है। द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिसे हम नहीं गिन सकते, ठीक है। इसमें दो टाइप्स आते हैं। तो फर्स्ट आता है मटेरियल नाउन, ठीक है, मटेरियल, मटेरियल नाउन, नाम से पता चल रहा है मटेरियल, यानी कि मटेरियल की बात होगी, यानी कि धातु की, पदार्थ की बात होगी, यानी कि द नाउन, ठीक है, द नाउन विच डिनोट्स, जो दर्शाता है ऑफ मटेरियल को, ठीक है। एग्जाम्पल, मटेरियल में एग्जाम्पल क्या है? तो फर्स्ट इज सिल्वर एंड मोर, गोल्ड एंड गुड, एंड सिल्वर, गोल्ड एंड गुड, और क्या? मटेरियल। एंड प्लास्टिक आप लिख सकते हैं, एंड प्लास्टिक्स एंड मटेरियल, गोल्ड, सिल्वर, गुड, प्लास्टिक्स एंड और मोर एग्जाम्पल आप सोचिए मटेरियल नाउन में, और क्या एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं? सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर, कॉपर, ठीक है, कॉपर, COPPER, कॉपर, ठीक है। ये सब क्या है? मटेरियल नाउन, यानी कि द नाउन विच डिनोट्स ऑफ मटेरियल, यानी जो मटेरियल को दर्शाता है, वो अपना क्या होता है? वो अपना होता है मटेरियल नाउन, ठीक है। एंड सेकंड है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है? द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन,
वो अपना क्या होता है, वो अपना होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, यानी क्वालिटी को दर्शाता है, कंडीशन को दर्शाता है और एक्शन को बताता है। वो अपना क्या होता है, वो अपना होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल होगा फर्स्ट, यानी कि मैंने अभी आपको बताया था कंडीशन में, यानी कि इलनेस, ठीक है, इलनेस। एंड एक्शन में यानी कि मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट। एंड क्वालिटी, क्वालिटी में तो बहुत सारे हो गए, यानी ब्रेवरी, बहादुरी, ठीक है, ब्रेवरी यानी बहादुरी, ये भी किसका एग्जाम्पल है, ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल है। एंड नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल है ब्रेवरी एंड इलनेस, मूवमेंट, क्वालिटी, विशेषता, और कौन सी भी विशेषता हो सकती है, प्राइड, ठीक है, प्राइड यानी कि घमंड। ये सब क्या है अपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी जब भी हम द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, यानी जब भी विशेषता बताएंगे, यानी मैं ईमानदार हूँ, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट भी क्या है, ऑनेस्ट भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। कंडीशन, सिक, इलनेस, ये सब क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो हमने मटेरियल नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, सब पांचों टाइप्स पढ़े हैं। आई होप आपको समझ में आया हो, बहुत बेसिक है, ठीक है, ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है। बट आज आपको पता चल गया कि सिल्वर जो है एक्चुअल में मटेरियल है, बट आपको आज पता चला कि ये मटेरियल नाउन है। ऑनेस्ट आपने वर्ड सुना होगा, ईमानदार, इलनेस बीमार, मूवमेंट गति, ब्रेवरी बहादुरी, बट आपको क्या याद है, बट आपको ये नहीं पता था कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, ठीक है। आपने लेक्चर देखा तो आपको पता चला। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया हो, तो लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एंड माय फ्रेंड्स प्लीज स्टार्ट स्पीक इन इंग्लिश, इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश प्लीज start speak in English. I know grammar is most important to learn and to speak English, but please keep in mind, first start speaking, don't overthink about grammar. Grammar is a part of learning, okay? I will teach you grammar, okay, don't worry. And till then take care, bye bye.